नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यू एग्ज़ाम चैनल में। हम आशा करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। चलिए दोस्तों, आज हम आपसे नई प्रश्नावली शुरू करते हैं 14.4, जिसमें 14.4 में आपसे बहुलक के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। चलिए दोस्तों, बहुलक क्या होता है? किसी भी सीरीज में किसी भी संख्या की बार बार पुनरावृत्ति होना है, ठीक है। यानी कि किसी भी संख्या की एक सीरीज में बार बार अधिकतम संख्या, जो जैसे 2 है, 2 कितनी बार इस सीरीज में रिपीट हुआ है, वो जितने भी जो भी कोई अंक ज़्यादा बार रिपीट होगा वही आपका क्या होगा? बहुलक। चलो एग्जाम्पल लीजिए, एग्जाम्पल देते हैं हम। ये तो अभी डायरेक्ट वो दे दिया था भाई, 4 3 5 3 2 4 3 5 3, ठीक है। इसमें बहुलक की संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। ये आपकी सीरीज है। अब यहाँ पे देखो, आपसे ऑप्शन में मिलेंगे ऐसे कि 4 भी है, यहाँ पे बी में 3 है ऑप्शन, सी ऑप्शन में 5 है, और यहाँ डी ऑप्शन में क्या हो जाएगा आपका? ये 2, ठीक है। तो आपसे हमने क्या बोला है? अधिकतम जो संख्या बार बार रिपीट हो रही है वही आपका बहुलक होगा। देखो 4 कितनी बार है? 4 को देखो पहले, 1 2, ठीक है। अब 3 को देखो, 1 2 3 4, यह कितनी है? 4 बार। 5 को देखो, 1 2, 2 को देखो 1 बार। तो कौन आया ज़्यादा बार? 3 आया भाई, समझ में आया ना? समझ में? देखो जो भी संख्या ज़्यादा बार आई उसको ही आप क्या बोलोगे? बहुलक। तो आपका बहुलक क्या हो जाएगा? 3, ठीक है। अब ऐसे ले लो दूसरा एग्जाम्पल, 24 12 10 12 11 10 5 12 14 12, ठीक है। तो आप इसमें एकदम देखकर बताओगे कि बहुलक क्या होगा? 12 12 12 12, ठीक है। जो भी अधिकतम संख्या होगी, रिपीट हो रही होगी बार बार, तो आपका बहुलक क्या हो जाएगा? वह संख्या। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? ठीक है। चलो अब आपसे करते हैं प्रश्न नंबर 1, ठीक है। चलिए फ्रेंड, प्रश्न नंबर 1 को करते हैं। यदि आंकड़े 64 60 48, x 43 48 43 34 का बहुलक 43 है, तब x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है भाई। आपसे दिए हैं, बोलना भाई हल्की सी आवाज़ में। 64 60 48, x 43 48 43 34। आपसे बहुलक क्या दिया है? देखो यहाँ पे आपसे दे दिया बहुलक, ठीक है, 43, ठीक है। बहुलक दिया है आपसे 43। बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या? इंग्लिश में बोल देते हैं मोड, ठीक है। अब देखो आपसे बहुलक का मतलब यानी कि इसकी सबसे ज़्यादा संख्या होगी, ठीक है। देखो 43 गिनो कितनी बार है? 1 2 2 बार है। अब दूसरी संख्या गिनो, 1 2, ठीक है। यानी कि 2 संख्या बराबर होगी। तो बहुलक किसे मानने आप? इसे, यानी कि x का मान यहाँ क्या रहा होगा? आई नहीं बात समझ में? है भाई, आई नहीं? देखो 48 की संख्या कितनी है? इनकी संख्या है आपकी 2, ठीक है। 48 की संख्या होगी 2 2, यहाँ पे लिख दिया। अब आपका 43 कितना है? 2। अब यहाँ पे आपका x है, ठीक है। ये यहाँ पे मान लो बीच में, x किसकी ढप जाएगा ये बताओ। जब आंसर आपसे 43 दे दिया, यानी कि इसकी सबसे ज़्यादा संख्या रही होगी, तो संख्या ज़्यादा करने के लिए यानी कि 3, तो तीसरी संख्या क्या होनी चाहिए यहाँ पे? 43। आई नहीं बात समझ में भाई? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? x का मान 43, क्योंकि बहुलक क्या है आपका? 43। यदि यहाँ पे 48 बहुलक होता तो x का मान क्या मानते फिर? 48। बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो? ठीक है, उतारो उसको। चलिए फ्रेंड, प्रश्न नंबर 2 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखो, सब पढ़ लो भाई। क्या है? 16 15 17 16 15 x 19 17 14 का बहुलक 15 है, तो तब x का मान ज्ञात कीजिए। सेम प्रश्न है, ये आप कर दोगे? बताओ कोई दिक्कत है भाई? ठीक है, देखो मैं लिख रहा बोर्ड पे, जिसके पास बुक नहीं है वो बोर्ड से देख लेना, ठीक है। अब देखो भाई, क्या है आपका दूसरा प्रश्न? प्रश्न नंबर 2, 16 15 15 17 16 15 x 19 17 14
14 के बाद है आपका बहुलक यानी कि मोड़। मोड़ आपसे कितना दे रखा है भाई 15, ठीक है। बहुलक की संख्या कितनी दे दी, संख्या 15। यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत? तो आप इसमें x का मान बताओ निकाल के, ठीक है। x का मान निकाल कर बताओ, ठीक है। हो गया भाई। देखो जिसका हुआ नहीं वो आप देख लो। अब आप देखो किसकी संख्या कितनी है। 15 आंसर दिया है आपका बहुलक में, ठीक है। 1 2 2 हैं 15, 15 कितने हैं भाई 2, ठीक है। 2 हैं 15। अब 16 16 17 17, 16 भी 2 हैं भाई और 17 भी 2, ठीक है। और तो नहीं डबल है। अब ये बताओ x का मान इनमें से जो भी 3 होगा वही आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या दिया आपसे 15, यानी कि 3 कौन होने चाहिए 15। तो इस x को भी क्या रखोगे आप, हैं भाई, x को भी क्या रख दोगे 15, ठीक है। तो आप इसे उतारो जल्दी, फिर नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 3 प्रश्न दिया हुआ है आपसे, एक बारंबारता का बहुलक किस ग्राफीय निरूपण द्वारा निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप इसमें आंसर लिख देना आयत ग्राफीय चित्र द्वारा, ठीक है भाई। कोई दिक्कत यहाँ तक? प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4, एक कक्षा में 15 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्तांक का बहुलक ज्ञात कीजिए, ठीक है। अंक दिए हैं आपसे, कितने बोलना भाई, प्रश्न नंबर 4 है, ठीक है। 4 6 5 7 9 8 10 4 7 6 5 9 8 7 7, ये है भाई आपसे, ठीक है। अब ये मैं कराने की ज़रूरत है, आप ही आंसर दे दोगे। मुझे तो दिख गया, क्या दिख रहा सबसे ज़्यादा, 1 2 3 4, 7 की संख्या कितनी है भाई 4, ठीक है। अब और कोई अंक देख लो, 8 देख लो, 8 1 2 2 आया, 9 देख लो 1 2, और कोई नहीं है इतना ज़्यादा जितना 7 की संख्या है। तो आपका बहुलक कितना हो जाएगा मोड़ 7। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है तो, ठीक है भाई। 7 संख्या की कितनी बार पुनरावृत्ति हुई है, 4 बार, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 5 को करते हैं। बारंबारता सारणी तैयार करके निम्नलिखित श्रेणी का बहुलक ज्ञात कीजिए। आपसे प्रश्न नंबर 5 2 दिए हैं, पहला हम करा रहे हैं, दूसरा आप कर लेना, ठीक है। चलो आपके लिए होमवर्क होगा, नहीं भी होगा तो हम करा देंगे अभी, ठीक है। आप प्रश्न नंबर 5 का फर्स्ट बोल दीजिए, ठीक है भाई। बोलना भाई सक्षम। 3 4 6 8 2 3 4 2 9 3 4 7 6 2 4 2 5 7 9 7 4, ठीक है भाई। हो गया यहाँ तक। अब देखो आपने इसमें सबसे पहले काम क्या करना है, ठीक है। अब देखो आप एक काम कर लो, आप इसमें यहाँ पे क्या लिख लेंगे अंक, ठीक है भाई। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, अंक। इसके बाद आप क्या लिख लो बारंबारता। बारंबारता का मतलब क्या होता है भाई, बारंबारता का मतलब होता है कि कितनी बार कोई भी संख्या रिपीट हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या लिख लो चिन्ह, क्या लिख लो चिन्ह, कोई दिक्कत। अब हम आपसे बता दें चिन्ह के बारे में जानकारी दे देते हैं। एक पे आपने एक लट्ठा खींचना है, 2 पे 2 लट्ठे, ये 2 है भाई, ठीक है। 3 पे 3 और 4 पे हो जाएंगे 4, ऐसे 4 लट्ठे 4 4, ठीक है। और 5 पे आपने 4 और ये 5। बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, ठीक है भाई। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखो आओ अंक कितने हैं यहाँ पे देखते हैं। 3 आया है, सबसे छोटा लो पहले अंक, सबसे छोटा कौन है 2, 2 ले लिया भाई, ठीक है। 2 कहाँ है भाई, छिप रहा है, इसे बाहर निकाल लो। और तो नहीं है 2 कोई। 2 की संख्या कितनी है 1 2 3 4, कितनी बार रिपीट हुआ भाई 2, 4 बार। लिख देंगे बारंबारता में, ठीक है। जो भी अंक जितनी बार रिपीट हुआ है उसे लिख देंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब आओ 3, हाँ प्रॉब्लम है भाई,
अरे कर देंगे इसको भी उस्ताद जी। देखो इधर, अब क्या ले लो भाई अंक 3, 1 2 3 और तो नहीं है भाई, तो 3 की संख्या 3, फिर क्या ले लो 4, ठीक है 4, 1 हो गया, 2 3 4 5, ठीक है यहाँ पे क्या लिख देंगे भाई 5, ठीक है। अब आ जाओ कौन 5 है इसमें, है 5, ठीक है। अब देखो 5 को तलाशो भाई, कहाँ है 5, 1, तो 5 की संख्या कितनी है भाई 1। 6 को देखो, 6 को 6 1 2, ठीक है 6 की संख्या कितनी है 2। 7 को देख लो, 7 है इसमें, है 7 कितने हो जाएंगे भाई 7, 1 2 3, ठीक है यहाँ पे कितने हो जाएंगे 3। अब देख लो 8 1 1 है भाई 1, 9, तो 9 को देखो 1 2, ठीक है 2 संख्या। बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, ठीक है यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत भाई। अब देखो आप यहाँ पे चिन्ह चलाते हैं, चिन्ह। अब देखो 4 पे क्या चिन्ह आएंगे, 4 लट्टे 1 2 3 4, 3 पे 1 2 3, 5 पे 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है 1 यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1, यहाँ पे 2। बताओ भाई यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। अब आपसे क्या पूछा है, इसका बारंबारता विधि द्वारा है भाई वो आयत, ठीक है जो प्रश्न नंबर 3 का आंसर था। बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। अब हम कहाँ आते हैं, आपसे सीधा बहुलक पूछा है आपसे, किस अंक की ज़्यादा पुनरावृत्ति हुई 5 यानी कि 4 की, ठीक है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बहुलक, बहुलक हो जाएगा 4, ठीक है भाई 4 है ना जो 5 बार रिपीट हुआ है, ठीक है 5 बार कौन 4, ठीक है कोई दिक्कत समझ में आया भाई सभी की। उतारो फिर फ्रेंड प्रश्न नंबर 6 को करते हैं। x का मान बोल देना भाई, x का मान क्या दे रखा है आपसे प्रश्न नंबर 6 में, बोलना 10 15 20 25 30 35 40। f का मान यानी कि बारंबारता कितनी बार रिपीट हुई है बताओ, 3 7 16 12 9 5 3। देखो भाई ये प्रश्न दे रखा है आपसे, प्रश्न नंबर आपका कहाँ तक, प्रश्न नंबर 7 तक, ठीक है 2 प्रश्न है आपसे बहुलक पूछा है, ठीक है। आप देखो बारंबारता का मतलब क्या है कि 10 कितनी बार आया है भाई 3, 15 कितनी बार आया 7, 20 कितनी बार आया 16 बार, 25 कितनी बार आया 12 बार, 23 कितनी बार रिपीट हुआ 9 बार, 35 5 बार, 40 3 बार। तो बहुलक क्या कहता है, जिसकी अधिकतम संख्या वही आपका क्या होगा बहुलक। सबसे ज़्यादा कौन रिपीट हुआ भाई 20, ठीक है सबसे ज़्यादा कौन रिपीट हो रहा 20, तो आपका बहुलक क्या हो जाएगा भाई बहुलक 20। बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक। सातवां प्रश्न बताओ भाई, 7वें प्रश्न का आंसर बताओ, ठीक है जिससे पूछे जाएगा वो बताएगा, बुरा बताओगा भाई, ठीक है। चलिए फ्रेंड प्रश्न नंबर 8 को करते हैं। प्रश्न नंबर 8 आपसे वर्ग अंतराल पर आधारित है, इसमें पूछा है बहुलक, ठीक है आपसे क्या पूछा है बहुलक। लेकिन आप बहुलक आपसे बारंबारता तो बता देगा, बारंबारता में अधिकतम अंक देख लोगे, लेकिन वर्ग अंतराल में कैसे बताओगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा एक फॉर्मूला। अब फॉर्मूले को लेकर चलते हैं, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका बहुलक बराबर L, ठीक है L को जानते हो, ठीक है लिखवाएंगे प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपका F माइनस F1, ठीक है कोई दिक्कत, बटे में 2F माइनस F1 माइनस F2 गुणा में H, ठीक है भाई यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बताओ किसी को, ठीक है। ये जो आपका F है ये है आपकी बारंबारता, L क्या है वर्ग अंतराल में निम्न मान है भाई, निम्न मान बताओ ठीक है भाई कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक। F1 क्या होगा बारंबारता से पहले है भाई, बारंबारता से पहले वाला, ठीक है। और F2 क्या हो जाएगा आपका बाद, किससे
बारंबारता से। ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम। चलो ये सूत्र है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर आप डायरेक्ट ये भी मान भी डायरेक्ट उसमें ही समझाएंगे, वर्ग अंतराल में। ठीक है, मैं इसको रब कर रहा, डायरेक्ट सीधा किस पे चले, पर्सन पर। ठीक है, अभी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, वहीं पे नोट कर लियो जिसने नहीं किया। अब देखो आपसे वर्ग अंतराल दिया है, आप जरा बोल देना भाई वर्ग अंतराल। ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे हम वर्ग अंतराल। थोड़ा मैं ऊपर को कर दूँ। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा वर्ग अंतराल। बोलना भाई जरा सक्षम। 10 14 14 18 कहाँ तक है भाई, 22 से कितना हो जाएगा 26, 26 से हो जाएगा 30, और 30 से भाई 34, और 34 से हो जाएगा 38, 38 और 38 से 42। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को। अब यहाँ पे क्या आएगी आपकी एफ, बारंबारता। ठीक है, अब बारंबारता बोल देना भाई, बोल दे। 8 6 11 20 25 22 यहाँ पे 22 10 4। ठीक है भाई, अब देखो आपको एफ का मान प्राप्त होगा। सबसे ज़्यादा कौन रिपीट हुई, इस वाले वर्ग अंतराल में। ठीक है भाई, आई बात समझ में। देखो जौन सी भी बारंबारता अधिक होगी, फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति जिसकी बार बार ज़्यादा हुई, किस अंतराल की हुई, इस वाले की 25 बार, यानी कि जो बहुलक होगा आपका इसके बीच होगा। ठीक है, इस वर्ग अंतराल के बीच। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखो हमने जो सूत्र लिखवाया था आपका, बहुलक बराबर बहुलक बराबर क्या हो जाएगा, यह था आपका L प्लस एफ माइनस F1 बटे में 2F माइनस F1 F2 गुणा में H। कोई दिक्कत भाई यहाँ तक। अब देखो मान निकालते हैं। जो आपका अंतर कितना हो रहा है भाई, यहाँ पे अंतर 4, तो H का मान आ जाएगा आपका 4। ठीक है, H क्या है यहाँ पे, अंतर। ठीक है, H क्या है आपका, अंतर, ये H है भाई। ठीक है, अब ये 26 क्या है आपका L, निम्न पद वर्ग अंतराल में। ये आपका क्या है F। ठीक है, ये आपका क्या है F1, और ये क्या हो जाएगा आपका F2। ठीक है, हो गया सभी मान कंप्लीट है भाई। आगे समझ में कहाँ से क्या मान है। अब देखो इसमें रख दूँ डायरेक्ट, अंतर जो है आपका H, ये कितना है भाई 4। ठीक है, अब चलो इसमें सूत्र में रखते हैं। L का मान बताओ कितना है, 26 प्लस F का मान कितना भाई 25, 25 माइनस F1 का मान आपका 20 बटे में 2 गुना F का मान कितना लिया है हमने 25 माइनस F1 का मान 20 माइनस F2 का मान 22, और गुना में क्या है भाई आपका H का मान कितना चल रहा है भाई आपका 4। बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को। ठीक है, सही दे तो दिया। अच्छा यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, देखो भाई हो जा मिस्टेक यहाँ पे F2। ठीक है, चलो चुप हो जाओ। अब देखो आगे हल करते हैं भाई। ये देखो क्या हो जाएगा भाई 26 प्लस, ठीक है, इसमें से घटाओ कितने बच जाएंगे भाई, 25 में से 20 जाके 5। अब देखो 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 माइनस 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 के जोड़ लो, कितने हो जाएंगे भाई 42, गुना में क्या चल रहा आपका 4। ठीक है, इस 4 गुना कहाँ हो जाएगी ऊपर, तो 26 प्लस 4 पंजे 20, और नीचे बताओ कितने बचेंगे 8 है भाई, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। अब देखो 26 प्लस 2 वो 5 बटे 2, इसको आप पॉइंटों में ही निकाल लो कितना आ जाएगा। देखो पढ़ा चलाओ, 2 दूनी 4, 1 बच गया, पॉइंट लगाई 0 बढ़ाई 10 हो गया, 2 पंजे 10। अब देखो आपका क्या आ गया 26 पॉइंट 26 का यहीं पे तो होगा, इधर 0 मान लो, प्लस 2.5। ठीक है भाई यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। अब देखो इधर पॉइंट से इधर 1 अंक है, इधर पॉइंट से इधर 0 मान ली थी हमने। अब देखो पॉइंट से उधर ले जोड़ो, 5 और 0 5, फिर ये पॉइंट आ गया। ठीक है, 2 और 6 8 और 2 ये।
ठीक है। आपका क्या आ गया भाई, ये बहुलक, ठीक है। बहुलक कितना आ गया आपका 28.5, ठीक है। यानी कि कहाँ पे पड़ जाएगा, इसमें हो गया जांच भी उत्तर की। इसकी अधिकतम संख्या कितनी है 28.5 की 25 बार। कोई अगर प्रॉब्लम हुई हो आप एक बार वीडियो को रिपीट करना, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट पर्सन, चलिए फ्रेंड पर्सन नंबर, अब आप नेक्स्ट कोई सा भी करा लो, 10वां, ठीक है। 10वां करा रहे भाई, सभी पर्सन इन 2 सवाल जैसे ही हैं, ठीक है। दूसरा इसलिए कराया जा रहा, अगर कुछ भी डाउट रहा हो आपका इस पर्सन में क्लियर हो जाएगा। आप पर्सन नंबर 12 तक सभी पर्सन होमवर्क के रूम में है, बना के लाना घर से, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में अपने आंसर दे देना। वर्ग अंतराल बोलना भाई पर्सन नंबर 10 का, वर्ग अंतराल, ठीक है भाई। आपका दे रखा है 1 से 3, 1 से 3, 3 से अंतर 2 का है, ठीक है, 5। और यहाँ पे 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, बस ये है भाई। फ्रीक्वेंसी बताओ बारंबारता कितनी है इसकी, 7, 8, 2, 2, 1, ठीक है भाई। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। अब ये बताओ आपकी बारंबारता सबसे अधिक कहाँ है, यहाँ। इसको क्या मान लो आप, एफ। एल का मान क्या हो जाएगा आपका 3, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या भाई। अब ये क्या हो जाएगा आपका F1 और ये F2, इधर लिख भी दो चाहे मान। H बताओ H कितना होगा, अंतर कितना है भाई यहाँ पे 2 का, ठीक है। L का मान कितना है आपका 3, L बराबर 3। F1 कितना है भाई 7, F1 7, F2 हो जाएगा आपका 2 और F8 और की भी जरूरत है, बस हो गए पूरे मान, रख दो यहाँ पे सूत्र में। L का मान कितना है भाई 3 प्लस F का मान 8 माइनस F1 कितना है भाई 7 बटे में 2 गुना F का मान 8 माइनस F1 7 माइनस F2 कितना है भाई 2 और गुना में H अंतर कितना है 2, ठीक है भाई। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। अब देखो हल करो, इसको डायरेक्ट ना काट बैठियो अभी से ही, ठीक है। प्लस 8 में से 1 गया, हाँ 8 में से 7 गए 1। अब देखो 8 दूनी 16, 7 ये माइनस का जुड़ जाएंगे, माइनस माइनस के 9, ठीक है। गुणा में क्या चला आपका 2 गुणा कहाँ कर लो 1 में, 3 प्लस 2 एकम 2 और इसे घटाओ कितने बचेंगे भाई यहाँ पे 7, ठीक है 7 बचेंगे। अब देखो इसमें अलग से ही आप क्या लगा लो भाग, 2 में किसकी भाग लगा लो 7 की, पॉइंट लगाओ 0 बढ़ाओ, ठीक है। 7 दूनी 14 कितने बच गए 6, पॉइंट लग रहा है 0 बढ़ जाएगी। 7 नम 63 होते हैं तो 8 चल जाएगा भाई, ठीक है। 70 56, बस 2 अंक तक निकाल लो, ठीक है। तो 3 प्लस कितना आ जाएगा भाई आपका आंसर 0.28, ठीक है। अब देखो 0 से इधर पॉइंट 3 का कहाँ है, यहाँ पे पॉइंट से धर ले अंक उधर जोड़ो तो क्या आ जाएगा इधर 8 पॉइंट, इधर कितना है 3, तो आपका बहुलक हो जाएगा भाई, ये बहुलक क्या आ जाएगा आपका 3.28, ठीक है भाई। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, ठीक है। कल आपको पर्सन नंबर 12 तक के सभी सवाल लाने हैं करके आपकी 14.4 कंप्लीट होती है, ठीक है भाई। यदि आपको कोई भी वीडियो में प्रॉब्लम हो तो आप एक बार वीडियो को रिपीट कर लेना। यदि फिर भी आप कोई सजेशन देना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिख सकते हैं। तो दोस्तों आप एक बार वीडियो को ज़ोर से अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और पास में आए हुए बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर कर ले ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। चलो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।